भूखा चील शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन चील को अभी तक शिकार नहीं मिला था। वो कई दिनों से भूखा था। जंगल में एक भी पंछी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर बात क्या है? जंगल में एक भी पंछी दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इतने दिन गुजर गए, लेकिन मैंने अभी तक एक भी पंछी नहीं देखा, ना ही एक भी घोंसला। तभी वहां चीली आती है और शिकारी पंछी को बोलती है। क्यों भाई, शिकार की तलाश में घूम रहे हो? लगता है कई दिनों से भूखे हो। जंगल में जितने भी जवान पंछी थे और बच्चे थे, उन सबको तो तुमने खा लिया। बच्चे बूढ़े, वो तो डर के मारे यहाँ से जंगल छोड़कर भाग गए। हा, ऐसा तो होना ही था। मुझसे कौन नहीं डरता। अच्छा है सब भाग गए यहाँ से। ऐसे भी यहाँ खाने को अब कुछ बचा नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि दूसरे जंगल जाऊं। चलो, अब मैं दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता हूँ। ऐसा कह के शिकारी पंछी वह जंगल छोड़ देता है। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर सुंदरवन के जंगल जाता है। सुंदरवन का जंगल बहुत ही खूबसूरत जंगल था। वहाँ के पंछी बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ एक भी शिकारी पंछी नहीं था। वह जंगल में सब आपस में मिलजुल के रहते थे। वहीं एक हरियाली नाम की एक तोती रहती थी। हरियाली भूखी थी, वो फल खा रही थी। लेकिन अचानक से वहां शिकारी आ जाता है और उस पे हमला कर देता है। पंजों से शिकारी हरियाली को घायल कर देता है। फिर धीरे धीरे वह हरियाली को पूरी तरीके से खा जाता है। खा गया, खा गया मेरी हरियाली को वो शिकारी। कीड़े पड़ेंगे उसको। मेरी हरियाली अब मुझसे बहुत दूर चली गई है। अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। मिठू भैया, हमारे जंगल में एक भी शिकारी पंछी नहीं है। क्या आपको पूरा यकीन है कि हरियाली को किसी शिकारी पंछी ने मारा है? मैंने अपनी आंखों से देखा। वो शिकारी बहुत ही जालिम था और बहुत बड़ा, ताकतवर था वो। मैंने तो जैसे तैसे जान बचाकर भागा हूँ। हाय हाय, अब हम कैसे बचेंगे? बचा ले भगवान हम पंछियों को। मेरा तो घर भी नहीं है। अपने छोटे बच्चे को घोंसले में छोड़कर आ रही हूँ। मैं जाती हूँ अपने बच्चे के पास। गौरी ऐसा बोल ही रही थी, तभी घोंसले में जग्गू अकेला था और शिकारी वहां आता है। कौवे का बच्चा, कोई बात नहीं। भूख तो मेरी तुम भी मिटा दोगे। चलो, मेरे साथ चलो। शिकारी कई दिनों से भूखा था। वो कहाँ रुकने वाला था। वो जग्गू को लेकर जा रहा था। गौरी उसे देख लेती है। पीछे पीछे वो शिकारी पंछी के पास जाती है और बोलती है। शिकारी जी, मेरा एक इकलौता बेटा है जग्गू। उसे छोड़ दे। एक कौवे के बच्चे को खाकर आपको क्या मिलेगा? हम में तो कोई स्वाद भी नहीं होता है। हमारा रंग भी काला होता है। चली जाओ कवि, वरना मैं इतना भूखा हूं कि तुम्हें भी खा जाऊंगा। मुझे अभी बस छोटे बच्चों की तलाश है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप बस मेरे बच्चे को छोड़ दे। मैं आपके लिए एक चिड़िया के बच्चे लाकर दे दूंगी। आप उससे अपना भूख मिटा लेना। कवि मेरा एक असूल है। मैं शिकार करने के बाद अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता हूँ। चली जाओ तुम, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ। गौरी हार मानकर वहां से चली जाती है। वो आखिर करती भी क्या, वो चील से मुकाबला नहीं कर सकती थी। चील बहुत ताकतवर होते हैं। गौरी, गौरी हमारा बेटा कहाँ गया गौरी? सब कह रहे हैं कि हमारे बेटे को शिकारी ले गया। ले गया, ले गया वो शिकारी हमारे बच्चे को। वो बहुत जालिम है। नहीं छोड़ा उसने हमारे बच्चे को। गौरी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उस शिकारी को नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे बदला जरूर लूंगा। तुम अभी मेरे साथ चलो, मेरे पास एक प्लान है। गौरी, ये देखो, मैंने ये घर देखा है।
हम दोनों यहाँ रहेंगे। यहाँ शिकारी हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। क्या फायदा, क्या फायदा इस घर का? वो शिकारी तो मेरे बच्चे को खा गया। अब घर लेकर क्या फायदा? इतने दिनों से आपको कह रही थी कि घर ढूंढो, लेकिन आप नहीं सुने। मुझे माफ कर दो गौरी, लेकिन अभी थोड़ा बुद्धि से हमें काम लेना होगा। चलो, हम लोग यहाँ बहुत सुरक्षित है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और चीनू चिड़ा बहुत चिंते में थे। रानो चिड़िया पेट से थी, वो अंडे देने वाली थी। चीनू जी, अभी हमें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान देखने की ज़रूरत है। आप जल्दी से एक मजबूत घर देखें जहां हम सुरक्षित से रह सके। रानो, मैंने एक बहुत अच्छा जगह देखा है जहाँ चील हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो हमारे बच्चे के पास पहुँच भी नहीं सकता। चीनू जी, तो जल्दी मुझे वहां ले चलिए। मैं किसी वक्त भी अंडे दे सकती हूँ, फिर बहुत खतरा हो जाएगा उसे ले जाने में। चीनू रानू को एक पेड़ के खोखल के पास ले जाता है। रानो, ये देखो, अपने परिवार के लिए मैंने ये जगह देखी है। चील की नज़र यहाँ आ भी नहीं सकती, और अगर वो गलती से देख भी लिया तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा वो। फिर रानो और चीनू उस घर में चले जाते हैं। चीनू जी, जगह तो बहुत अच्छी है। अब मैं निश्चिंत होकर यहाँ अंडे दे सकती हूँ। दूसरी तरफ चील को जंगल बहुत पसंद आ गया था। यहाँ शिकार की कोई कमी नहीं थी। चील अब यहीं रहने को सोच रहा था। अब वो अपने लिए घर भी बना चुका था। रानो, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं पिता बन गया। मैं पिता होने की सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तुम सब भूखे होगे। मैं अभी तुम सब के लिए भोजन लेकर आता हूँ। चीनू जी, जंगल में शिकारी घूम रहे हैं। आप बहुत संभल कर जाइएगा। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। रानो ऐसा बोलती है। चीनू भोजन की तलाश में चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ चील आता है। आज का तो दिन बन गया। चिड़िया मिली है, चिड़िया। रानो शिकारी की आवाज सुन लेती है। वो जल्दी से अपने बच्चे को ढक देती है पत्तों से। अरे बाप रे, ये शिकारी कहाँ से आ गया? चिड़िया, ओ प्यारी चिड़िया, क्या तुम अकेली रहती हो? दरवाजा तो खोलो, देखो कौन आया है। शिकारी, चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। छोटी चिड़िया, तुम मुझे बहुत पसंद आई। मैं तो तुम्हें खाकर ही रहूंगा। चिड़िया समझदारी से काम लेती है। वो डब्बे में मिर्ची का पाउडर रखती है और शिकारी की आंखों में डाल देती है। शिकारी छटपटाने लगता है। मार डाला, मार डाला इस चिड़िया ने मुझे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। यह कह के चील वहां से चला जाता है। फिर वहां चिन्नू आता है। क्या बात है रानो, तुमने पत्तों से अंडों को क्यों ढका है? कहीं कोई खतरा तो नहीं यहाँ? टीनू जी, वो जालिम यहाँ भी आया था। वो हमें चैन से रहने नहीं देगा। हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। चीनू और रानू बात ही कर रहे थे। तभी वहां गौरी आती है और उसे पता चल जाता है कि रानू ने अंडे दिए हैं। कालू जी, आपको पता है रानू ने 2 अंडे दिए हैं। आप जाकर उस शिकारी को बता दीजिए। जब उसने मेरे बच्चे को खा लिया तो उस रानू के भी बच्चे नहीं बचने चाहिए। गौरी, वो छोटी पंछी हमारी दुश्मन नहीं है। हमारी दुश्मन तो वो शिकारी है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम बस साथ चलो मेरे। रात हो जाती है। कालू और गौरी मशाल लेके चील के घर जाते हैं और वहां जाकर आग लगा देते हैं। चील का घर आग में झुलसने लगता है। तभी वहां चील आता है। इस जंगल के पंछी तो बहुत खतरनाक निकले। इन्होंने तो मेरा घर ही जला दिया। आज अगर मैं इस घर में होता तो मैं भी इस आग में जल जाता। ना बाबा ना, मैं जाऊंगा दूसरे जंगल।